यहाँ पर जो है उन लोगों का यहाँ पे हमने खाना का व्यवस्था किया है, चूँकि खाना का जो है चूँकि तुरंत खाना बन नहीं पाता, इसलिए रात भर खाना का भी कार्यक्रम चल रहा है। करीब 5,000 लोग 5 से 6,000 लोग का हम लोग का टारगेट है। 5,000 लोग का खाना जो है 1,000 का एक्स्ट्रा रहेगा, 5,000 का खाना हम लोग बनवा रहे हैं। और तेजस्वी जी को खासकर हम कहना चाहते हैं कि आपसे बड़ा लगाव था शिक्षकों को। ये कह रहा था लोग कि मतलब कि अब तेजस्वी जी आ गए हैं, युवाओं को नौकरी मिलेगी, और आपने कहा था कि 10 लाख युवा को हम पहली बार में पहला कैबिनेट में नौकरी देंगे। तो ये पूरा माहौल जो बना था, लोगों में ये समझ आ गई थी कि भाई अब हमको नौकरी मिलेगा। और आपने जो 4-5 लाख जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको जो कहा था आपने कि हम सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन आप चुनाव जीत गए और उसके बाद अपने वादे को भूल गए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेमोरी लॉस हो गया अभी। अब कभी गृह मंत्री बोल देते हैं अपने आप को, कहीं कुछ बोल देते हैं, तो उनका जो है मेमोरी पहले की तरह नहीं रहा, उनका लॉस हो गया मेमोरी। बहुत जगह क्या बयान देते हैं समझ में नहीं आता है। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। कल पटना में बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा पटना की सड़कों पर, और उससे पहले शाम जो है वो ढलने को है। और हम हैं मौजूद बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार के सरकारी आवास पर, जहां तैयारियां जो हैं वो खाना बनाया जा रहा है। जो भी कार्यकर्ता बिहार पटना से बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रात्रि विश्राम का भी यहाँ पर व्यवस्था है, और तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही है। फिलहाल आलू जो है वो काटा जा रहा है। जीवन कुमार जी, क्या क्या तैयारियां जो हैं आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, जो तैयारी है, बहुत लोग रात में 12-1 बजे से आना शुरू कर देंगे, जो भी हमारा क्षेत्रीय लोग थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है उन लोगों का यहाँ पे हमने खाना का व्यवस्था किया है, चूँकि खाना का जो है चूँकि तुरंत खाना बन नहीं पाता, इसलिए रात भर खाना का भी कार्यक्रम चल रहा है। करीब 5,000 लोग 5 से 6,000 लोग का हम लोग का टारगेट है। 5,000 लोग का खाना जो है 1,000 का एक्स्ट्रा रहेगा, 5,000 का खाना हम लोग बनवा रहे हैं, ठीक ना। और पूरे बिहार में जो है शिक्षकों के प्रति जो है जो सरकार का रवैया है, वो सरकार का रवैया बेहद ही मतलब जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो शिक्षकों के प्रति रवैया अपनाया है, एकदम आतंकवादियों की तरह अपनाया है। और तेजस्वी जी को खासकर हम कहना चाहते हैं कि आपसे बड़ा लगाव था शिक्षकों को। ये कह रहा था लोग कि मतलब कि अब तेजस्वी जी आ गए हैं, युवाओं को नौकरी मिलेगी, और आपने कहा था कि 10 लाख युवा को हम पहली बार में पहला कैबिनेट में नौकरी देंगे। तो ये पूरा माहौल जो बना था, लोगों में ये समझ आ गई थी कि भाई अब हमको नौकरी मिलेगा। और आपने जो 4-5 लाख जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको जो कहा था आपने कि हम सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन आप चुनाव जीत गए और उसके बाद अपने वादे को भूल गए। आपने कहा था समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। आपने कहा था कि जितने भी कॉलेजेज हैं हम उसको ठीक कर देंगे, वित्त कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है। तो वो सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन ये 5,000 लोगों का आप खुद कर रहे हैं इंतजाम? तो भाई हम लोग नेता हैं, शिक्षक के नेता हैं, तो हमको करना पड़ता है। 5,000 गया से लोग आ रहे हैं? जी, गया शिक्षक कंस्टिट्यूंसी से आ रहे हैं, गया से नहीं। गया शिक्षक कंस्टिट्यूंसी में 8 जिले आते हैं, 8 जिले से हमारे आ रहे हैं, तो करना पड़ेगा ना भाई। हम शिक्षक के नेता है तो हम नहीं करेंगे उनके लिए करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा हमको। क्यों नहीं करेंगे उनके लिए हम? कहा जा रहा है कि पूरे बिहार भर से टीचर आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं। और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार ने धोखा किया, आप देखिए तेजस्वी जी चुनाव लड़ रहे थे, और नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को हम 20 लाख नौकरी देंगे। युवा समझे कि अब जितने भी स्टेट के लोग हैं, 19 के लोग हैं, सबको नौकरी मिलेगा, क्योंकि उनके मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप याद कीजिए, आपका भी चैनल था, आपके भी चैनल ने क्या कहा था कि भाई जो उनके पदाधिकारी थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको जो प्रधान सचिव हैं कि मेरिट लिस्ट में जो आएंगे उनको नौकरी दी जाएगी। और पेपर के अखबारों में मोटे मोटे पन्नों में छपा। जब नौकरी देने की बात आई तब आपने एक नियमावली दिया। तो ये जो शिक्षक अध्यापक नियमावली है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काला कानून है। जो स्टेट पास कर चुके हैं, जो बीटेट पास कर चुके हैं, जो टीईटी हैं, तो ये उनके लिए एक तरह से काला कानून आपने ला दिया है। तो आपको तुरंत वापस करना चाहिए नियमावली, और उन लोगों को नौकरी देना चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था। आप जान लीजिए कि जो तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम सारे युवाओं को नौकरी देंगे पहला कैबिनेट में, तो 20 कैबिनेट बीत गया, आपने नौकरी नहीं दी। तो लोगों का भरोसा जो है ना उठ गया है। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है, शिक्षकों के साथ है, क्योंकि इस तरह का बर्ताव जो है आतंकवादियों की तरह। आपके मंत्री गुंडा बोल रहे हैं भाई, आपके मंत्री शिक्षकों को गुंडा बोल रहे हैं। बताइए, आप उनको गुंडा नहीं बोलते हैं, जो मतलब कि जो है जो कश्मीर में धारा 370 हटाने के क्रम में ये बोल रहे थे कि देश में खून की नदियाँ बह जाएगी, वो गुंडा नहीं थे। आप उनको ला के यहाँ पालन पोषण कर रहे थे, और अब आप उनको गुंडा बोल रहे हैं। देखिए, दिक्कत क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेमोरी लॉस हो गया अभी। अब कभी गृह मंत्री बोल देते हैं अपने आप को, कहीं कुछ बोल देते हैं, तो उनका जो है मेमोरी पहले की तरह नहीं रहा, उनका लॉस हो गया मेमोरी। बहुत जगह क्या बयान देते हैं समझ में नहीं आता है। और वो भी जो है उनसे हम झूठ की अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप याद कीजिए, आपके चैनल ने क्या दिखाया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे
कि भाई बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का नियमावली लाया गया है तो सातों दलों से मिलकर हमने लाया है, लेकिन आप याद कीजिए कि सातों दलों से जो मिलकर लाने की बात किया था वो नहीं लाया था, क्योंकि वो एक दिन बाद जीतनराम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमसे नहीं पूछे, वामपंथी उनको रिजेक्ट कर देगा, हमसे नहीं पूछे। तो ये झूठ बोल के जो है जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए और हर हाल में नहीं करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो युवाओं को नौकरी देने की बात किए थे उस पर अमल कीजिए, उससे वादा खिलाफी नहीं कीजिए। और तेजस्वी जी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी अमल कीजिए, आप भी वादा खिलाफी नहीं कीजिए, क्योंकि युवाओं को बड़ा भरोसा था पर अब भरोसा टूट रहा है। अब युवाओं को लाठी डंडा से जो पीट कर संदेश देना चाह रहे हैं ये एक तरह से जा रहा है कि ये गुंडागर्दी वाली सरकार आ गई है, तो इस तरह का मैसेज देना अच्छा नहीं है। हम तो आपसे आग्रह ही कर सकते हैं। और कल का जो घेराव है ये भी आपके एक आईना की तरह है कि आप जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए और हर हाल में जो है हर हाल में आप इस बात को समझते हुए आप इस बात को अमल करने का प्रयास कीजिए कि हमने शिक्षकों से क्या वादा किए, जनता से क्या वादा किए, शिक्षक अभ्यर्थियों से क्या वादा किए। जो वादा किए हम तो यही करें, खाली उसको निभा दीजिए बस। हाँ, लेकिन कल लाठी चार्ज भी हो सकता है आप लोगों को। आप देखिए लाठी चार्ज की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, जान लीजिए। लाठी चार्ज आप लाठी चार्ज के आप आंदोलन करके आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं। आपके मन में यदि है कि हम लाठी चार्ज करके आंदोलन को दबा देंगे तो ये जो है ना एक तरह से गुंडागर्दी का आप मिसाल पेश कर रहे हैं। आपने उस शिक्षकों पर लाठी बरसाया तो आपने क्या मिसाल पेश किया? गुंडागर्दी। जब हाउस में हम लोग बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी वाली सरकार है, सदन में जब बोल रहे हैं तो अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो क्यों लाएंगे निंदा प्रस्ताव? तो आपको वहाँ तकलीफ हो रहा है सुनने में, और यहाँ पर गुंडागर्दी करें तो कोई तकलीफ नहीं है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि संविधान को कब्जे में करने का प्रयास मत कीजिए, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मत कीजिए। शांतिपूर्ण ढंग से किसी को भी अधिकार है अपना विरोध प्रदर्शन करना, और जनता को लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है कि वो अपना विरोध को प्रदर्शन कर सकता है, उसको करने दीजिए। और दबाने का जो काम कीजिएगा, इमरजेंसी जो घोषित लगाने का काम कर रहे हैं आप, तो ये जो है दबेगा नहीं, बल्कि आपके प्रति आक्रोश और बढ़ेगा और आप उसकी ताकत को जानते नहीं हैं। और निश्चित रूप से आप छलावा करके जो सोच रहे हैं कि हम सरकार चलाएं, तो ये नहीं चलने वाला है। आपको अपनी वादा को अमल करना होगा। वादा खिलाफी करके आप बहुत लंबे समय तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। चलिए, थे बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जिनके तरफ से तैयारियां जो हैं इस विधानसभा मार्च के लिए की गई है। 5000 लोगों के लिए खाना जो है वो रात्रि में बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है और साथ ही इन्होंने लोगों के सोने की भी व्यवस्था की है। इनका साफ तौर पे कहना था कि बिहार के अलग अलग जगहों से लोग आएंगे तो उनके लिए खाने का प्रबंध भी ज़रूरी था। इसलिए 5000 लोगों का खाना जो है वो ये अपने सरकारी आवास पर बनवा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।